आज भगवान द्वारिकानाथ अपने सुंदर मंच पर बैठे थे। स्वर्ण मंदिर सिंहासन था और सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे ना, पीछे से माता रुक्मणी पंखा झर रही है। पहले पंखा झरा करती थी माता है हमारी। बेचारे पतिदेव कहीं से थके मांदे आ जाते थे, काम करके थक जाते थे तो भोजन करने बैठते थे। तो माताएं है ना बड़े प्रेम से एक तरफ भोजन कराती थी और एक हाथ से मामा जी, ओ मामा जी क्या करते थे? पंखा चलाते थे। कब? जब पतिदेव आते थे बेचारे थक मान करके। आगे वाले थोड़ा सरेंडर रहा करो, मेरी नज़र आगे ज़्यादा रहती है ना। तो महाराज अब आज की बात तो मैं कहता नहीं, क्योंकि आजकल तो महाराज नई टेक्नोलॉजी है ना, पंखा करने का झंझट ही खत्म महाराज। वो रिमोट दबाओ ऐसे करके और वो एसी चल जाता है, बढ़िया उसमें से हवा निकलती ठंडी ठंडी। पतिदेव बेचारे भोजन कर रहे हैं, हमारी माताएं फोन चल रहा है। अरे जरा सुनती हो, थोड़ा सा नमक दे देना। अरे तुम भाई जरा सा फोन क्या चला लो, दिक्कत हो जाती है। उठ कर के ले नहीं सकते हो क्या? महाराज ऐसे करते हैं। तो रुक्मणी माता पंखा झर रही, भगवान मुंह ऐसे लटका करके बैठ गए, नाटक करने लगे। माता रुक्मणी ने कहा क्या बात है प्रभु, आज बड़े आप उदास लग रहे हो, बड़े टेंशन में लग रहे हो, कोई मुझसे गलती हो गई क्या? भगवान ने कहा नहीं कोई बात नहीं है। अरे प्रभु बता दो ना, मैंने कुछ अपराध कर दिया, कुछ गलती हो गई मेरे से तो मुझे बता दीजिए, तो मैं थोड़ा गलती में सुधार कर लूँगी। ठाकुर जी कहने लगे वो ऐसी बात है, चलो रहना तो कोई बात नहीं। अरे क्या हो गया ऐसा भगवान, आप ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? गलती तो बता दो मेरी। भगवान ने सोचा अब अच्छा मौका मिला, अपन चालू हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा अरे देवी क्या बताऊं रुक्मणी जी, अब एक गलती हो तो बताई जाए, आप तो गलती पे गलती। भगवान कहने लगे सबसे पहली गलती तो आपकी ये है कि हमसे विवाह कर लिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। हैं ये क्या कह रहे हो प्रभु? बोले और नहीं तो क्या, सबसे पहली बड़ी गलती करी, हमसे विवाह कर लिया। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, शिशुपाल भी आया था, इतना सुंदर था, गौर वर्ण था, तो आपने हमसे विवाह कर लिया, ये अच्छी बात नहीं है। और इतने सुंदर सुंदर राजा आए थे, हम तो काले कलूटे हैं, आपने काले से विवाह कर लिया। मेरे भक्तों को जब गुस्सा आता है ना रुक्मणी जी, तो वो मेरे भक्त है ना क्या कहते पता है, हे भगवान आप ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले, पूरी दुनिया में काला कलोटा कहती, आपने विवाह कर लिया। आप सोचोगी अरे मैं तो बिल्कुल विवाह नहीं करती, लेकिन मैंने आपकी बड़ी बड़ाई सुन ली इसलिए विवाह कर लिया। तो मेरी बड़ाई कौन करता है? ये बेचारे महात्मा हैं, संत हैं, खाने का ठिकाना नहीं, रहने के लिए घर नहीं, दिन भर राम राम जपते रहते। इन बाबाओं की बात में आकर के तुमने मुझसे विवाह कर लिया, ये अच्छी बात थोड़ी ही है। अरे आएगी, क्रोध आएगी, कुछ मुझे सुनाएंगी, ये तो गड़बड़ हो गया। तो महाराज रुक्मणी जी जब स्वस्थ हुई, थोड़ा होश में आई ना, तो बड़ी सुंदर सुंदर बातों का जवाब दिया है। प्रभु आपने मुझसे कहा कि मैंने आपसे शादी क्यों कर ली, आप काले कलूटे हो। मैं कहती हूँ आपसे सौंदर्यवान संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। आप जगत के उजियारे हो मेरे गोविंद। दुनिया जो है ना ऊपर ही दिखावा करती है, गोरी चमड़ी देखती है,
लेकिन आप अंतःकरण के शुद्ध हो, आप मन के बड़े प्यारे हो। आपने एक बात कही, इन बाबाओं की बात में आकर के शादी कर ली, ना खाने का ठिकाना ना रहने का ठिकाना, बेचारे हैं गरीब। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हे गोविंद, इस संसार में यदि सबसे बड़ा कोई धनी है ना तो केवल वो संत है। भगवान के नाम रूपी धन जिसके पास में है वो भक्त, वो संत ही सबसे बड़ा धनी है। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धनोय। जिसके पास में राम रूपी धन है भैया, वही सबसे बड़ा धनी है, और संसार में कोई धनी नहीं है। मीराबाई के पास में क्या था? संपत्ति की कमी थी क्या? खूब संपत्ति थी, लेकिन किसको पकड़ा? बोले भगवान गिरधर लाल के नाम रूपी धन को पकड़ा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं कोई, जाके शीस मोर मुकुट मेरो पति सोय। मीराबाई कह रही मैंने तो पायो जी पायो राम रतन धन पायो। भगवान गोविंद के नाम रूपी धन के अलावा मेरे पास में कुछ भी नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और ये वो धन है जो मुझे सदगुरु देव ने दिया है, और कहा बेटी मीरा इसका जितना जप करेगी उतना ही बढ़ेगा, कम कभी नहीं होगा। सोना तो लूट लेगा, चांदी भी लूट लेगा, पैसों की गड्डी रखी महाराज लूट लेगी दुनिया, लेकिन भगवान का नाम भैया कोई नहीं लूट सकता। ये बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, इसलिए जपते रहो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। खर्चे न कूटे चोर न लूटे, खर्चे न कूटे चोर न लूटे, खर्चे न कूटे चोर न लूटे, न कूटे चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
तो संतों के पास में राम रूपी धन है। इन बाबाओं की बात में आकर के मैंने आपसे विवाह कर लिया, बहुत अच्छा करा। आपने कहा मेरे माता पिता कन्फर्म नहीं है, तुमने शादी क्यों करी? तो मैं आपसे पूछती हूँ, हे गोविंद, क्या आपके माता पिता हो सकते हैं क्या? कल इंद्र स्तुति गा रहा था ना, इंद्र स्तुति गा रहा था तो क्या कह रहा था? हैं? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। पिता गुरुस्तुम जगतामधीशो दुरत्यय काल उपात्त दंड हिताय स्वेक्षाय तनुभी समीहसे मानम विभुम में जगदीश मानिना। आप जगत के माता हो, आप जगत के पिता हो। कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जगत के गुरु कौन है? कृष्ण। जगत के माता पिता कौन है? कृष्ण। तो जगत के माता पिता तो आप ही है, आपका माता पिता कोई नहीं हो सकता। और ऐसे आप गली गली में माता पिता बनाते रहो, उसमें मेरा क्या बिगड़ता है? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। आपने एक बात कही थी प्रभु कि मैं पृथ्वी पर नहीं रहता, समुद्रम शरणंगता। तो वास्तव में आप जो है ना, जिस शरीर में राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, अहमता है, ममता है, मोह है, लोभ है, लालच है, जिसके अंतःकरण में ये सब चीजें है, वहाँ आपका निवास नहीं है। समुद्रम शरणंगता, आपका स्थान तो है प्रभु आत्मा रूपी समुद्र में है। आत्मा कैसी है? बोले जो निर्विकार है, जिसमें ना राग है, ना द्वेष है, ना अभिनिवेश है, ना अहमता है, ना ममता है, वो बिल्कुल शुद्ध है, चिन्मय है, शाश्वत है। इसलिए अब आप आत्मा रूपी समुद्र में निवास करते हो मेरे गोविंद। नन्वेव में तदरविंद विलोचनाय यद वै भवान भगवतो सदृशी विभुम्ना वास्वे महिम न महितो भगवान त्रिदीश स्वाम गुण प्रकृतिरधिगृहीत पादा। ये तो आपकी कृपा है। कहाँ मैं प्रकृति के वश में एक आवक नारी, और कहाँ आप पुराण पुरुषोत्तम प्रकृति से परे। संसार में और भगवान में अंतर इतना ही है कि जो माया के वश में रहे वो संसार है, और माया को जो वश में रखे वो भगवान है। तो आपकी कृपा है। एक एक शब्दों का जवाब दिया माता रुक्मणी ने। भगवान प्रसन्न हो गए। माँ